तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से, जो कि है थीस्ट। देखिए, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, मतलब जो कि आस्तिक हैं, उनको थीस्ट कहा जाता है। लेकिन जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो पर्सन भगवान में आस्था नहीं रखते, वो नहीं मानते कि गॉड है, उनको बोला जाता है नास्तिक, यानी कि अथीस्ट। लेकिन जो बंदा अभी श्योर ही नहीं है कि भगवान वाकया है भी या नहीं, उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं एग्नोस्टिक। मान लो कि उसको श्योर ही नहीं है, कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको श्योरिटी नहीं है कि मैं मानूं या ना मानूं, भगवान है या नहीं है। तो उन लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड रहता है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने सुना होगा कि एक बंदा राइटी है या एक बंदा लेफ्टी है। लेकिन जो बंदा राइटी भी है, लेफ्टी भी है, मतलब कि अपने दोनों हाथों को एक समान लेवल पे यूज कर सकता है, डिफरेंस नहीं है उसमें कि वो राइटी है या लेफ्टी है। राइट में यूज करना है उसको तो राइट हैंड वो प्रॉपर यूज कर सकता है, लेफ्ट हैंड में दो भी वो प्रॉपर यूज कर सकता है। ऐसे लोगों को हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो उसके बाद हमारे पास जो वर्ड रहता है वो है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि कोई चीज या उसका यूज अब प्रयोग में नहीं है, which is no longer in use because something better has been invented। अब जिसका प्रयोग नहीं हो रहा, या बोल सकते हैं कि अब वो चाल चलन से बाहर है, या अब उसका यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मैं कहूं कि जब से व्हाट्सएप ने पॉपुलैरिटी गेन की है, उसके बाद जो ट्रेंड था ना शेयरिंग करने का ब्लूटूथ के जरिए, वो तो पुराना हो गया, अब वो यूज में नहीं है। द ट्रेंड ऑफ शेयरिंग वाया ब्लूटूथ became obsolete after WhatsApp gained popularity। तो आपने सुना होगा कई बार लोगों को बोलते हुए कि वो बंदा पारखी है, वो परख लेता है इस चीज को, उसमें कोई ऐसे गुण हो, जिसमें जो कला हो, जो चीजों को परख ले। मतलब जो बंदा फुली एक्सपर्ट है ना किसी चीज में, उसको बोलते हैं पारखी, कि पारखू है वो बंदा। अब पारखी की इंग्लिश क्या होती है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनजर। कॉनजर। अब कॉनजर ऑफ लॉ भी हो सकता है, कॉनजर ऑफ फूड भी हो सकता है, मतलब जो बंदा कॉनजर ऑफ आर्ट भी हो सकता है। मतलब किसी भी चीज को इतने अच्छे लेवल पे परखे, मतलब पारखी है, उसके पास वो गुण है, उसको बोलते हैं कॉनजर। कॉनजर बोल सकते हैं, कॉनजर भी बोला जाता है इसको। जो पर्सन कभी भी ड्रिंक नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो द पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स इज कॉल्ड टी टोटलर। टी टोटलर वो लोग होते हैं जो कभी भी ड्रिंक नहीं करते हैं। मतलब कि जो लोग इन चीजों से, मतलब ड्रिंक से एब्सटेन करते हैं, उससे हमेशा परहेज करते हैं, उनको टी टोटलर बोला जाता है इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि वो कभी दारू नहीं पीता है, उसने आज तक दारू नहीं पी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ही इज अ टी टोटलर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वर्ड रहता है वो है मिसऑजिनिस्ट। जो पर्सन स्त्री जाति से द्वेष रखता है, वुमेन से नफरत करने वाले पर्सन को, वो वुमेन भी हो सकती है, मतलब स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला बंदा,
स्त्रियों से नफरत करने वाला बंदा, या स्त्रियों को टूटते हुए स्ट्रक्चर्स की ओर से पेश करने वाला पर्सन। मान लो कि उसने कुछ प्रोड्यूस किया या डायरेक्ट किया या उसने कोई फिल्म तैयार की जिसमें वो एक औरतों को एक ब्रोकन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला माना जाएगा। उन लोगों को हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है परोपकारी। जो बंदा भलाई के काम करता है, हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, who does good to human, who does good to everyone। भलाई का काम करने वाले को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मनुष्य का भला चाहने वाला, ह्यूमंस का भला चाहने वाला, लोगों का भला, हर एक का भला चाहने वाले को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। सो अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वट एवर यू फील कि हमें ये सीखने को मिला है।